race away to the grandstand. Oh, that's got to be close. In the air, taken. Top edge, coming underneath it. Graham Smith, after playing so well. Shahid Afridi, big man, big game. वेलकम बैक खवातीनो साथ एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। वर्ल्ड कप 2011 इंजमामुल हक के साथ आप देख रहे हैं और इंग्लैंड और आयरलैंड की टीमों के दरमियान जो मैच पहली इनिंग्स हुई है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं मिड ब्रेक एनालिसिस में। अभी हमने आपको स्कोर कार्ड दिखाया था, थोड़ी देर में आपको बॉलिंग फिगर्स भी दिखाते हैं। अंज भाई, अगर बॉलिंग फिगर देखने से पहले आप बात कर रहे हैं, साउथ आयरलैंड ने बॉलिंग की बड़ी अच्छी लाइन लेंथ के साथ तकरीबन थ्रू आउट दी इनिंग्स ही, थोड़ा थोड़ा बीच में वेवर्ड गए, आउटसाइड द लेग स्टंप उन्होंने बहुत बॉल करानी शुरू कर दी, बहुत सारी वाइड्स भी हुई, बहुत सारे रन्स भी बने डाउन द लेग साइड। बट ओवरऑल आप समझते हैं कि आयरलैंड की टीम जो है वो इंप्रूव कर रही है इस वर्ल्ड कप में? पिछला मैच जो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ खेला था 205 पे रिस्ट्रिक्ट किया था, या डिटीरियोरेशन है उनकी बॉलिंग में? नहीं, बॉलिंग तो उनकी अच्छी है, क्योंकि इसमें नहीं है कि जी अपने जो उनकी लिमिटेशंस हैं अपनी लिमिटेशंस में बॉलिंग करते हैं, ठीक है, उसका पूरा एडवांटेज लेते हैं। ठीक, बैटिंग मैंने आपको सुबह भी कहा था कि जी ये हो सकता है कि ये इनकी बैटिंग इनसे बेहतर हो, लेकिन ये जो सी आयरलैंड है ये कभी सब कॉन्टिनेंट में खेली नहीं, क्योंकि जी वर्ल्ड कप से पहले 2 प्रैक्टिस मैच से आप नहीं आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते इतनी जल्दी, ये मुश्किल है। तो ऐसी टीमों के लिए बड़ा मुश्किल है कि जो प्लेयर्स कभी भी ना आया हो और 4 साल के बाद एकदम आके खेले तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कि जी अगर आप इनका फील्डिंग स्टैंडर्ड देखें और दूसरी सारी चीज़ें देखें कि इनकी जो फील्ड प्लेसमेंट है, इससे लगता है कि जी इनकी क्रिकेट का पूरा नो हाउ है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इनकी टीम है, T20 में खेलती है, मोस्टली प्लेयर जाके काउंटीज़ खेलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी ये कि अगर इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ज़्यादा मैचेस मिले तो ये और भी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में इनके प्लेयर्स के लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल होगा, स्पेशली अगेंस्ट द स्पिनर्स। तो यहाँ जज करना मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी टीम है कि जिसमें टैलेंट है। अगर इसमें आईसीसी इस टाइम काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ना क्रिकेट एक साथ शुरू कर रखी है, तो उसका जो सा पैसा है ना वो डिवाइड हो जाता है सारी जगह पे। ठीक, अगर ये किसी को एक कंट्री को करे ना कि जी हमने पहले इधर करना है, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगा सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं, हम खवातीनो-ज़ाद आपको बॉलिंग फिगर्स भी दिखाते हैं और इस पर मजीद बात करेंगे। आयरलैंड की बॉलिंग स्टार्ट की उनके जो फास्ट बॉलर हैं, रैनकिन ने 7 ओवर में 51 रन दिए, 7.28 की इकोनॉमी रेट रहा। जॉनस्टन जो पिछले वर्ल्ड कप में कप्तान थे, इस वर्ल्ड कप में कप्तानी नहीं कर रहे, उन्होंने उनके साथ अटैक किया था। 10 ओवर्स में उन्होंने 2 विकेटें लेकर 58 रन दिए। क्यूसैक ने 4 ओवर्स में 39 रन दिए, 9.75 महंगे रहे वो। डॉक्टरल ने 10 ओवर्स में 68 रन दिए, 1 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। और मूनी ने 9 ओवर्स में 63 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया, 4 विकेटें उनको मिली। और ये ज्यादातर विकेट्स जो हैं ये टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, आखिरी 10 ओवर्स में उनको मिली। स्टर्लिंग इकोनॉमी वाइज बेस्ट बॉलर रहे, उन्होंने 10 ओवर्स में 45 रन दिए, 1 खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। भाई, इनकी ये बॉलिंग फिगर्स अगर देखें तो ऑब्वियसली हमें नजर आ रहा है कि कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है, बट जो 4 विकेटें मिली उसमें 10 ओवर जो आखिरी इंग्लैंड के हैं उनको भी अगर डिस्कस किया जाए कि आखिरी 10 ओवर में 70 रन बने और 7 विकेटें गिरी, और इसको अगर आप 5-5 ओवर्स में डिवाइड करें तो पहले 5 ओवर्स में 37 रन बने और आखिरी 5 ओवर्स में 33 रन बने और 4 विकेटें गिरी। तो जरा डाउन द हिल आए इंग्लैंड की टीम, इससे ज्यादा स्कोर कर सकती थी, जिस तरह हमने इस सेशन के शुरू में भी कहा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड के जो 4 नंबर के बाद है ना, जो प्लेयर आ रहे हैं क्योंकि वो इतनी फॉर्म में नहीं है, इतने टच में नज़र नहीं आ रहे कि जिस तरह उन्होंने फ़ायदा उठाना चाहिए था। इंडिया के ख़िलाफ़ भी ये फंस गए थे आके। यहाँ भी मैं ये देख रहा हूँ कि जी पहले वाले मैच में उनको मौका ही नहीं मिला कि ऊपर से स्कोर हो गया। इस मैच में भी ये कि जी प्लेयर्स जो 5 पे कॉलिन वुड खेलने आ रहे हैं, जिसका आज मैंने सुबह भी कहा था कि इसका स्कोर करना ज़रूरी है इंग्लैंड की बैटिंग के लिए, क्योंकि जिस टाइम आप 5 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हो तो आपके 5 बैट्समैनों को इन्फॉर्म होना चाहिए, ताकि अगर 1-2 विकेटें अर्ली ऑन गिर भी जाए तो आपके नीचे 3 वाले बैट्समैन संभाल सके जो 3 रह गए हैं। और लेकिन इनका उसके बाद ये इनका विकेट कीपर आता है, वो भी इतनी, मुझे मैथ्यू प्रायर भी इतनी अच्छी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा कि उसने कोई ऐसी हिट नहीं मारी। उसके बाद टिम ब्रेसनन आ रहा है और ये यार्डी है, ये इनकी जो सी टेल हैंडर है ना, ये इतने लोअर टेल वो इतनी कोई फॉर्म में नज़र नहीं आ रही। 5, 6, 7, 8, 9 ये इंग्लैंड के वीक मुझे इस टाइम लग रहा है कि ये इसका पार्ट बहुत वीक है इस टाइम। इसमें इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी 10 ओवरों में
जितना फायदा इनको उठाना चाहिए था उतना फायदा ये नहीं उठा सक रहे। इंडिया के खिलाफ भी हालांकि टाई कर लिया था क्योंकि बड़ी ग्रेट एफर्ट थी क्योंकि जी 8 से 9 रन की, लेकिन फिर भी वो चीज नजर नहीं आई जो आखिरी ओवर में प्लेयर्स को उठानी चाहिए फायदा। भाई ये इनिंग्स खत्म हो गई, 327 इंग्लैंड ने बोर्ड पे डाल दिया। जैसे कि हम सुबह भी बात कर रहे थे कि इंग्लैंड को चाहिए था अपनी प्रेपरेशन में कि वो एक दफा बोर्ड पे स्कोर डालें, भी वो डाल दिया। और अब प्रेशर आएगा थोड़ा सा बॉलर्स के ऊपर कि बॉलर्स किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। ऑल्दो शायद आयरलैंड का मैच जीतना इतना मुमकिनात में से नहीं है, लेकिन बॉलिंग कैसी होगी ये सारे देख रहे होंगे, दूसरी टीम्स भी देख रही होंगी, इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है वो भी देख रही होगी, जो कोचेस साथ टीम के। जेम्स एंडरसन के ऊपर भरोसा किया हुआ है कप्तान ने, उनको एक और मैच खिला रहे हैं, एक और चांस दे रहे हैं। जेम्स एंडरसन को करना क्या चाहिए आज, क्या अप्रोच लेके वो ग्राउंड में उतरे, क्या बॉलिंग करें? सब कॉन्टिनेंट में जो भी बॉलर बॉल करते हैं ना उसके पास बहुत कम मार्जिन होता है लूज बॉल का, गलती की गुंजाइश नहीं, गलती की गुंजाइश बहुत कम। ठीक है ना, कि अगर आप ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर फेंकते हो तो बैट्समैन नहीं छोड़ते, क्योंकि बॉल इतना तेज नहीं जा रहा होता कि जी आप है ना वो उससे बच जाए। अगर टांग पे भी फेंक दिए तो बॉल कोई ऐसा स्विंग नहीं हो रहा होता कि जो मिस हो जाए, तो मोस्टली टाइम बल्ले पे आ जाता है बॉल, उस पे स्कोर बनता है। तो यहाँ जो बॉलर की एक टाइट लेंथ है, यहाँ जो अगर आप नेशनल आपका शुरू में आउट स्विंग हो रहा है तो आप है ना आउट स्विंग करें, लेकिन विकेटों के बीच में से, ठीक है। और इन स्विंग भी यहाँ जो करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे कि जी इस तरह करेंगे कि जी विकेटों के बीच में फिनिश करें, ठीक है ना। अगर आप स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करेंगे थोड़ी सी खिंची हुई लाइन से तो आपके बचने के चांस हैं। और जिस तरह ही बॉल पुराना हो जाए, 15 से 20 ओवर हो जाए, रिवर्स स्विंग आ जाए, तो आप रिवर्स स्विंग पे आ जाए और वेरिएशन पैदा करें, स्लोअर वन का फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ बॉल थोड़ा सा ग्रिप होके आता है। स्लोअर वन अगर आप अच्छा करना जानते हैं तो मुश्किल है हिट मारना। तो आप में एक तो बॉलिंग में वेरिएशन होनी चाहिए। दूसरी इंग्लैंड की जो सी चीज है ना वो ये कि ये नो बॉल और वाइट बॉल पे अपने कंट्रोल करें, ठीक है। और ये ऑफ स्टंप से जो इनके सारे बॉलर्स थे, मैंने देखा फास्ट बॉलर्स ने ऑफ स्टंप से बाहर बहुत वाली बॉल फेंकी। इंग्लैंड में हो सकता है कि ये वाली चीज चल जाए, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में ये मुश्किल है। इन पिचेस पे ये वाली चीज मुश्किल है। तो मेरे ख्याल में आज मेरे ख्याल में इंग्लैंड वाले भी ये कर रहे होंगे, इनके बॉलिंग कोच है, इनकी मैनेजमेंट है, पूरी कोचिस की एक टीम है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने नहीं अच्छी चीज है, ठीक। तो वो पूरी टीम होगी, उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज किया होगा कि हमारी, और स्पेशली इनके पास मुश्ताक है जिसको एक वसी एक्सपीरियंस है इन विकेटों का, इस तरह की पाकिस्तान की, श्रीलंका की, बांग्लादेश की, इस तरह की विकेटों का, कंडीशंस का उसको वसी एक्सपीरियंस है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी रियलाइज किया होगा कि हमारे बॉलर्स की लाइन लेंथ जो सी बाहर की तरफ है, तो बड़ा क्रूशल है आजकल के वनडेज में जहां लंबा स्कोर बन रहा हो कि आप नो बॉल और वाइट बॉल ज्यादा करें और आप है ना बैट्समैन को रूम दें हिट मारने के लिए। कोशिश ये होती है कि टेक्निकल उसमें ये करते हैं कि बैट्समैन के हाथ नहीं खुलने चाहिए स्ट्रोक खेलने के लिए, उसको ब्लॉक करना चाहिए। इस तरह जितना ये करेंगे उतना फायदा होगा इन्हें। बिल्कुल सही करें। इंतजाम भाई से बात हम जारी रखते हैं, अभी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।